हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप एकदम अच्छे होंगे। फ्राइडे का डे है, डेट है 23 अगस्त और अचानक से रात में 9 बजे मेरी छोटी बेटी ज़िद करने लगी तंदूरी चिकन खाने की। तो फिर मैंने भी फटाफट से कर ली तैयारी। अब अर्जेंट में मैं तंदूरी चिकन कैसे बना रही हूँ वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। सो मैंने यहाँ पर एक कुकर में आधा ग्लास जितना पानी ले लिया है। इसमें मैंने आधी टेबल स्पून के करीब यहाँ हल्दी पाउडर डाल दिया है। 1 टेबल स्पून जितना मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला है और तीखी वाली लाल मिर्च जो होती है वो डाल दिया है। एक टेबल स्पून जितना धनिया पाउडर डाला है मैंने 1 टेबल स्पून भरकर, और चिकन मसाला पाउडर डाल दिया है मैंने 1 टेबल स्पून भरकर, और 2 से 3 टेबल स्पून जितना मैंने यहाँ पर डाल दिया है तंदूरी मसाला। कोई भी ब्रांड का भी यहाँ पर तंदूरी मसाला ले लीजिए। तब तक के हस्बैंड ने भी जो है चिकन ला लिया था। चिकन को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और अब मैंने इस जो हमने मसाले वाला वाटर बनाया था उसमें डाल दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर भर भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, कम से कम 3 से 4 टेबल स्पून जितना। और अब मैं इस अदरक लहसुन को पेस्ट को हाथों की सहायता से अच्छे से रब कर दूंगी सारे ही चिकन पीसेस में, ताकि ये अच्छे से जो चिकन में कट्स है उसमें मसाला लग जाए। और नमक डाल देंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग। ध्यान रखिए तंदूरी मसाले में ऑलरेडी नमक होता है, तो हमें नमक जो है वो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ही आपको ऐड करना है। और अब मैंने यहाँ पर डाल दिया है 1 कप कुकिंग ऑयल। और बस अब इन सारी चीज़ों को फिर से मैं एक बार अच्छे से कर दूँगी मिक्स। और अब मिक्स करने के बाद मैं कुकर का लिड लगा दूंगी। और दोस्तों आप यकीन मानिए मैंने ना बहुत फटाफट से ये तंदूरी चिकन जो है वो बनाकर तैयार किया था, और रेस्टोरेंट से भी अच्छा टेस्ट इस तंदूरी चिकन में आया था। एकदम क्विकली इजी। इसमें आपको दही की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको कोई भी टमाटो प्यूरी वगैरह नहीं डालना है। और अब मैंने ना 6 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसे सीटी लगवा ली थी। 6 मिनट में 5 मिनट में आपकी जितनी भी हाई फ्लेम पे सीटी आए आप यहाँ अपने पर लगवा लीजिए। 5 से 6 मिनट के बाद मैंने कुकर का लीड जो है वो खोल लिया था। और आप ना इस पे एयर रिलीज़ होने का मत वेट कीजिएगा, आप इसका एयर खुद ही निकाल कर कुकर का लीड ओपन कर लीजिएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें जो चिकन का सूप है और जूसेस है वो ऑलरेडी बहुत सारा अब इसमें रिलीज़ हो गया है। तो अब हम इस सूप और जूस को जो है वो बिल्कुल भी फेंकेंगे नहीं। हमें इसी चिकन में ये जूस और सूप को अच्छे से ऑब्जर्व होने देना है। हाई फ्लेम पे हमें इसे ड्राई कर लेना है, पर ड्राई भी हमें इसे आप मिक्स करते हुए ड्राई कीजिएगा, अदरवाइज़ जो है वो चिकन तले पर जाकर चिपक जाएगा और आपके चिकन जो है वो टूटने के चांसेस हो जाएंगे। आप इसे विसल भी इतनी ही दीजिएगा कि ये ओवर कुक ना हो जाए। चिकन को कम से कम हमें सिर्फ 50% ही पकाना है, सीटी देकर ज़्यादा नहीं पकाना है। अब वो आपके चिकन पे डिपेंड है कि वो कितने जल्दी कुक होता है। तो मैंने यहाँ पर चिकन को जो है वो बिल्कुल ही जब विसल लगवाया था तो 50% ही पकाया था। ये देखिए सारा ही सूप इसमें रिड्यूस हो चुका है। अच्छे से हमारे तंदूरी चिकन ने जूस जो है वो सारे ही पीसेस में ऑब्जर्व कर दिया है। अब मैंने इसे सेपरेट एक प्लेट में जो है निकाल लिया है। इसका जो ऑयल है वो भी मैंने अलग से सेपरेट कर कर ले लिया है। अब मैंने यहाँ पर रख दिया है एक बड़ी सी जाली जिस पर हम भरता वगैरह भूनते हैं ना दोस्तों, सभी के यहाँ पर लगभग ये जाली जो है वो अवेलेबल होती है। तो मैंने यहाँ पर उसी जाली को लेकर रख दिया था गैस पर डायरेक्टली, और बस इसे अब हम गैस की फ्लेम पर ही डायरेक्टली जो है वो रोस्ट करेंगे। इससे बहुत अच्छा स्मोकी फ्लेवर आएगा और बहुत ही टेस्टी ये तंदूरी चिकन लगता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने अच्छे से ग्रिल मार्क्स हमारे तंदूरी चिकन के पीसेस में आए हैं और बहुत अच्छा टेस्ट ये तंदूरी चिकन में आता है। इनफैक्ट मैं तो बोलूँगी किसी भी रेस्टोरेंट से और किसी भी होटल से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और टेम्पटिंग इस तरीके से आप घर पर बनाकर देखिएगा, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। अब मैंने सारे तंदूरी चिकन के पीसेस को एक प्लेट में डिश आउट कर दिया है और अब बस बारी आती है इसे हल्के फुल्के से गार्निश करने की। सो जो ऑयल हमने सेपरेट करके रखा हुआ था इस ग्रेवी में जब हम बॉईल कर रहे थे, तो आप वो ऊपर से भी ऑयल जो है इस पर ऐड कर सकते हो, या तो फिर आप इसे बटर वगैरह के साथ भी खा सकते हो। पर हम लोग ने इसे ऐसे ही एंजॉय किया था। हम लोगों को हेल्दी
हेल्दी वर्जन में खाना था और साथ ही साथ जो मेरी बेटी है उसे भी हमें इसी तरीके से खिलाना था, इसीलिए मैंने ऊपर से कोई भी एडिशनल मसाले का ऑयल या फिर बटर वगैरह नहीं ऐड किया है। पर अगर आप इस पे बटर और चाट मसाला स्प्रिंकल करके सर्व करते हो ना दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा ये टेस्टी लगता है और ऐसे भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और टेम्पटिंग बना था और बहुत ज़्यादा डिलीशियस हमें ये तंदूरी चिकन लगा है खाने में। आप भी ज़रूर से इसे एक बार ट्राई करना। और आप देख रहे हो किसी रेस्टोरेंट से ये तंदूरी चिकन जो है वो कम नहीं दिख रहा है दिखने में, और खाकर तो आपको मज़ा आ जाएगा। एक बार बनाइएगा ज़रूर। सो फ्रेंड्स, हो गया है नेक्स्ट डे 24 अगस्त, सैटरडे का डे है और अभी मुझे जाना है बाहर, तो मैं ये वाला ड्रेस जो है वो वेयर करने वाली हूँ और हम लोग रेडी होकर निकल गए हैं फटाफट से। सो मैं कहाँ जा रही हूँ वो आपके साथ में अभी शेयर करूँगी। सो जैसे कि लास्ट 15 डेज से आपको पता है कि मेरे हस्बैंड के हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे। उन्हें फ़ीवर था, फिर बाद में वीकनेस, फिर वायरल फ़ीवर वगैरह उन्हें हो रखा हुआ था। तो हमने राखी सेलिब्रेट नहीं किया था, हमने घर पर तो किया था राखी सेलिब्रेट, पर जो मुझे मेरे भाई को राखी बांधना था तो मैं राखी पर अपने घर नहीं गई हुई थी। तो अब फाइनली मैं रक्षाबंधन के लिए जा रही हूँ अपने घर। सो मैं अपने घर डायरेक्टली नहीं जाऊँगी, मैं जाऊँगी मेरी बड़ी दीदी के घर, वहीं पर सब मिलने वाले हैं और वहीं हमारा जो रक्षाबंधन सेलिब्रेशन है वो होने वाला है। तो बस यहाँ पर हम लोग घर से निकल गए हैं शाम के 6:30 कुछ हो रहे थे। एक्चुअली मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है और बस हम लोग फटाफट से तैयार होकर निकल चुके हैं। सो हम लेडीज़ को तो बस तैयार होने का बहाना चाहिए। एक्चुअली काफ़ी दिन हो गए, मैं भी बहुत ज़्यादा ऐसे रेडी होकर कहीं पर गई नहीं हूँ और हमें तो बस मौका चाहिए होता है अच्छे से तैयार होने का। और चाहिए भी क्यों नहीं, रोज़ दिन भर घर के काम करके बस हॉल से बेडरूम में, बेडरूम से किचन में, इतना ही तो हमें घूमने मिलता है। कभी कभार बाई चांस हम इस तरीके से खुद को एकदम रेडी होकर खुद को एकदम स्पेशली फील कराना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज मैंने अपने नेल्स में नील पेंट भी लगा लिया है, पर मैंने जो नेल फिंगर रिंग वही मैं पहनना भूल गई थी और फिर बस आते आते रास्ते में मुझे कुछ शॉपिंग भी करना पड़ा। एक्चुअली मैंने रक्षाबंधन की शॉपिंग तो की हुई थी, बट वो घर पर जो रक्षाबंधन सेलिब्रेट हो रहा था, मेरी सिस्टर इन लॉ आई थी, उनके बच्चे आए थे, उस वजह से मैंने शॉपिंग किया था। जो मेरी पर्सनल शॉपिंग है, जो मुझे मेरे भाइयों को राखी बांधना है, फिर एंजल मीशा भी बांधती है मेरे बहन के बेटे को, तो उनके लिए भी मुझे शॉपिंग करनी थी। तो मैं यहाँ पर अपने भाइयों को गिफ्ट्स देने के लिए और एंजल मीशा भी अपने भाई को गिफ्ट देने के लिए यहाँ पर हम लोग आ गए थे। फिर मैंने यहाँ पर बहुत घूम के चीज़ें देखी और फिर मुझे जो समझ में आया मैंने वो ले लिया। एक्चुअली यहाँ पर हाफ मॉल में जो है वो सेल स्टार्ट था, कुछ कपड़ों पर सेल था, कुछ कपड़ों पर नहीं था। तो बस वही जो भी मुझे ऐसे लगा जो मेरे बजट में है, मैंने वो सब देखा और मुझे कुछ कपड़े अच्छे भी लगे और फिर मैं बिल करवा कर आ गई अपनी दीदी के घर पर। फिर हम लोग यहाँ पर पहुँचे, चाय वगैरह लिया हमने, नाश्ता वगैरह किया और उसके बाद जो है बच्चे खेलने लग गए। मेरे बच्चे यहाँ पर आकर सबसे ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत हैप्पी फील करते हैं। स्पेशली मीशा को यहाँ आकर अपने भाई बहनों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर ये लोग खेल रहे हैं हाइड एंड सीक, तो बस आते से ही इनकी जो है वो मस्ती शुरू हो जाती है। और एक्चुअली पिछले दिनों मीशा की भी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, उसे भी वायरल फ़ीवर हुआ था और एक्चुअली पहले तो हमने उसे जो है वो 5 इयर्स का वैक्सीन दिलवाया था, तो हमको ऐसे लगा कि उस वजह से उसकी जो है तबीयत ख़राब है। ये है सेलिना और ये मीशा हाय कर लो। नोबल आने का है, नोबल के आने के बाद मैं आपको मिलवाती हूँ। सो गाइस, मैं अपने घर से कोई और हेयर स्टाइल करके आई थी और यहाँ मेरी बहन ने देखो मेरा कोई और हेयर स्टाइल बना दिए। मेरी बहन को मैं दिखाती हूँ। हेलो, ये मेरी बहन है। हाँ हेलो जी, ये उसकी देवरानी है। सेल्ला हाय करो। हाँ ठीक, रीना भी आ गई। एरिका और
और बस बच्चों की तो मस्ती यहाँ पर जो है वो चलती रहेगी और साथ साथ में हम लोगों की भी बहुत ज़्यादा हंसी मस्ती मजाक सब कुछ हो रहा था। इतने दिनों बाद अपने भाई बहनों से मिलकर बहुत अच्छा लगता है, बहुत मस्ती होती है, बहुत सारी बातें करते हैं हम लोग, बहुत हंसते हैं, बहुत खुल के रहते हैं। यहाँ पर आने से ऐसा होता है कि मुझे किसी से बहुत ज़्यादा सोच समझ कर बात करने की ज़रूरत नहीं होती है। अपनों के साथ हंसी मजाक करने में कैसे टाइम चले जाता है, बातें होती है, कुछ पता ही नहीं चलता। और अब बस यहाँ पर स्टार्ट हो गया है हमारा राखी सेलिब्रेशन। तो ये मेरा छोटा वाला भाई है, ये मेरे बड़े पापा का लड़का है और बस हम लोग इसी को जो है वो राखी बांधते हैं। और ये भी अभी फाइनली आ चुका था अपने ऑफिस से और अब हम लोगों ने भी बहुत मस्ती मजाक के साथ बहुत खुशी से एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया। हमने उसको राखी वगैरह पहनाया और पता है सब अपने अपने लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी होते हैं, तो ये राखी का ही टाइम होता है कि जिस दिन ये हम लोगों से मिलने आता है, क्योंकि इसका भी ऑफिस होता है और फिर भी और मेरा भी जो रहना है मेरी भाई के घर से बहुत ज़्यादा दूर है, तो हम लोग का इतना बहुत ज़्यादा मिलना नहीं हो पाता है। कोई फैमिली फंक्शन है, ओकेशन है, तभी हम लोग मिल पाते हैं। और इतने दिनों के बाद मिलकर, इतने दिनों के बाद ये देख सकती हो अब मैं यहाँ पर इसकी बिना दिए की आरती कर रही हूँ। तो मुझे देखकर सारे लोग हंस रहे हैं कि उसमें उसने दिया नहीं लगाया हुआ है थाली में, क्योंकि दिया हमें फ्रेंड्स मिल ही नहीं रहा था। तो हमने ऐसे ही राखी जो है वो अपने भाई को पहना ली। तो अब बारी आती है मेरे बड़ी बहन की। सो ये मेरी बड़ी बहन है, ये मेरी बड़ी दीदी है। अब ये जो है मेरे भाई को राखी पहना रही है। सो मैं ये बोल रही थी कि बिल्कुल भी आजकल की बिज़ी लाइफ में हमें एक दूसरे के लिए जो है वो टाइम नहीं मिल पाता है। तो अपनों का साथ, अपनों का प्यार, अपनों की ज़रूरत जब भी पड़े तो बस उन्हें याद कीजिएगा, उनके साथ रहिएगा। और कभी कभार हम सामने से खुद से लगाकर फ़ोन लगाकर भी अभी हम किसी से बात कर लेते हैं ना, तो हमारे मन को भी तसल्ली मिल जाती है। इसीलिए जब भी आपके पास टाइम हो या फिर आपको किसी की याद आए तो तुरंत उनसे बात कर लीजिए, मिल लीजिए, क्योंकि आजकल का दौर जो है वो है तो बहुत हम लोग एक दूसरे के करीब, पर दिलों से उतने ही दूर है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों की साइड पर बहुत मस्ती चालू है। जब ये सारे बच्चे एक साथ मिलते हैं ना तब फिर बहुत मस्ती करते हैं। और यहाँ पर दीदी जो है मेरे भाई को स्वीट्स में मोतीचूर के लड्डू खिला रही थी। तो यहाँ पर बच्चों के फेवरेट है लड्डू मोतीचूर के। सो उन्हें जैसे ही डब्बा दिखा तो वो मेरे भाई को जब खिला रही थी तब दोनों बच्चे मांगने लग गए कि हमें भी दे दो। फिर भाई भी बोलने लगा हाँ हाँ खा लो, तुम ही लोग लड्डू खा लो। और बस इसी तरीके से यहाँ पर हमारा जो रक्षाबंधन का सेलिब्रेशन है वो अभी तो फ़िलहाल हम दोनों बहनों का ही फिनिश हुआ है, बट अब जो है वो बच्चों का रक्षाबंधन स्टार्ट होने वाला है। अब बच्चे एक दूसरे को राखी बांधेंगे और अब भाई हमें देगा पैसे। तो बस यहाँ पर भाई काउंटिंग कर रहा था, तो मैं उसको पीछे से बोल रही थी ज़्यादा मत काउंट कर, बस हम दोनों को फटाफट से पैसे दे दे। और एक्चुअली मैं इससे मजाक कर रही थी, है मुझसे छोटा इसीलिए मैं इससे ऐसे ही मस्ती मजाक करती रहती हूँ। 100-100 रुपए भी चलेंगे। देना देना चालू है ना। हाँ नोबल अभी चेंज करके बता, जा पहन के।
फ्रेंड्स, ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अभी चलती हूँ, मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टेक केयर एंड बाय।